हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यह सीखा था कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, यदि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यह सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है। हिंदी में अर्थ करने पर हुआ निकलता है। देखिए, इसे हिंदी में अर्थ करने पर क्या निकलता है? हुआ निकलता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे हम ये कहेंगे, आई बॉट अ ब्रोकन टॉय, मैंने एक टूटा हुआ खिलौना खरीदा। ये देखिए, ब्रोकन जो शब्द आया ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टॉय की विशेषता को बतला रहा है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। टॉय की विशेषता को बतला रहा है, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। और भी मैं आपको बतला रहा हूं, पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में लगाने से बनता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। जैसे द वुंडेड सोल्जर्स वाज एडमिटेड, घायल हुए सैनिक को भर्ती करा दिया गया। इन द हॉस्पिटल आगे लिख सकते हैं, तमाम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, वुंडेड जो शब्द आया, ये वुंडेड जो वर्ब आया है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये सोल्जर की क्या बता रहा है? सोल्जर की ये विशेषता को बता रहा है कि सोल्जर घायल है। तो घायल हुए सोल्जर को, घायल हुए सैनिक को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। आगे लिख देंगे इन द हॉस्पिटल। इस नाउन की ये विशेषता को बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव और वर्ब के थर्ड फॉर्म देखिए इसमें लगाया गया है। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग करके और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। फ्रेंड्स, कैसे हम ये पहचानेंगे कि हमें यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल का नहीं करना है। इसके लिए हम एक पहचान यहाँ पे राइट किए हैं, आप देख लीजिए। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाए तथा दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस का हो और हिंदी में अर्थ करने पर हुआ निकले, ये इसकी पहचान है। ऐसे एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आई सा और स्नेक, एक सेंटेंस हो गया। इट वाज वुंडेड, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। आई सा अ स्नेक, इट वाज वुंडेड, मैंने एक सांप देखा, वह घायल था। देखिए, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये है पैसिव वॉइस, आप जानते हैं। तो इसका फिर से पहचान देखिए। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, ये जो पहला वाक्य है इसका ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाए। इस दूसरे वाक्य में देखिए सब्जेक्ट बन गया है। इट आया है स्नेक के लिए, आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। इट वाज वुंडेड, वह घायल था। पैसिव वॉइस का हो, ये सेंटेंस देखिए पैसिव वॉइस का है। हिंदी में अर्थ करने पर हुआ निकले, यानी कि वह घायल हुआ था। तो जब हम इसे दोनों को, इन दोनों को जब मिला के एक सेंटेंस बनाएंगे तो देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है। दूसरे वाक्य में जो वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करे उसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। इस वाक्य में ये वर्ब है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये बतला रहा है कि वो सांप घायल था, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। ये पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है स्नेक, इसके पहले लिखेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, जब इसको कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे आई सा अ वुंडेड, वुंडेड स्नेक, मैंने एक घायल हुआ सांप, मैंने एक घायल हुआ सांप देखा। देखिए, घायल हुआ सांप देखा, ये घायल हुआ स्नेक का विशेषण बता रहा है, इसकी विशेषता को बतला रहा है।
तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे और ऐसे हम पहले पहचानेंगे कि हम कैसे यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करेंगे, यानी पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाए। और भी एग्जांपल आप देखिए, दिस इज अ फ्लावर, इट was faded, fade होता है मुरझाना। दिस इज अ फ्लावर, इट वाज फेडेड। इसका सबसे पहले पहचान देखिए कि जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है फ्लावर, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन गया। इट आया है फ्लावर के लिए, इट वाज फेडेड, और वाज के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो दूसरा वाक्य किसमें है, पैसिव वॉइस में है। तो जब इसे हम कंबाइन करेंगे तो ये विशेषता बतला रहा है फ्लावर की, तो हम फ्लावर के पहले इसको जाकर लिख लेंगे और लिखेंगे दिस इज अ फेडेड फ्लावर। तो और भी आप एग्जांपल देखिए, और भी एग्जांपल आपको बता दे रहा है। भोला फाउंड हिज बैग, इट वाज लास्ट। भोला फाउंड हिज बैग, भोला अपना बैग पा गया। इट वाज लास्ट, वह खो गया था। यहां देखिए वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में है। बैग की ये विशेषता बतला रहा है वर्ब की, वो खोया हुआ बैग था। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो इस वर्ब को हम इस बैग के पहले ले आकर के लिखेंगे, क्योंकि इसकी ये विशेषता बतला रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो लिखेंगे भोला फाउंड हिज लास्ट बैग, भोला अपना खोया हुआ बैग पाया, भोला अपना खोया हुआ बैग पाया। यहां पे इसका ये अर्थ निकलेगा। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। माय फादर bought a toy, it was broken। देखिए माय फादर bought a toy, मेरे पिताजी एक खिलौना खरीदे। इट वाज ब्रोकन, वह टूटा हुआ था। वो कैसा था, टूटा हुआ था। पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में देखिए सब्जेक्ट बन गया। दूसरा वाक्य क्या है कि पैसिव वॉइस में है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये जो विशेषता बतला रहा है इसके पहले लिखेंगे, यानी जो विशेषता बताएगा एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बतलाता है उसी के पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे माय फादर bought a broken toy। देखिए और कभी कभी ऐसा भी होता है, उसको भी इसका भी थोड़ा सा और समझ लीजिए। I bought a watch, दूसरा सेंटेंस है It was precious। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है I bought a watch, मैंने एक घड़ी खरीदी। It was precious, वह कीमती थी, वह महंगी थी। तो ये जो विशेषता बतला रहा है, किसकी विशेषता बतला रहा है, वॉच की। तो वॉच को पहले इसको ले आकर के लिखेंगे, इसे कंबाइन कर देंगे। लिखेंगे I bought a precious watch। तो इस प्रकार से आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले पहचानना जरूरी है। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करना है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो और फिनिट वर्ब अलग अलग हो। और पास्ट पार्टिसिपल को हम कैसे पहचानेंगे कि एक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाए और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस का हो। तो दूसरे वाक्य में जो विशेषता प्रकट करेगा जो वर्ब,
उसे हम जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है जिसका विशेषता बतला रहा है उसके पहले ले आके लिख लेंगे और दोनों वाक्य को कंबाइन कर लेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप केवल लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिएगा ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे कहने से आप लाइक जरूर कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।